किसान विरोधी ये सरकार। और लाल डायरी अगर उनके पास है और उसमें भाजपा नेताओं के अगर नाम है तो उसको बताने में संकोच क्यों कर रहे हैं? 10,000 आदमी आते हैं और 1 लाख कुर्सियों का ऑर्डर देते हैं। अजमेर में देखा है, अधिकारियों के खिलाफ धरना होता है, कांग्रेस के खिलाफ धरना नहीं होता है। और मणिपुर की घटनाओं को राजस्थान, बंगाल या छत्तीसगढ़ की सरकारों के साथ जोड़ के देखना, ये उनका दिवालियापन है। बीजेपी हमेशा सनातन धर्म की बात करती है, कसम खाती है, वहाँ नारी का इतना अपमान। यहाँ देश पूरा नग्न हुआ है, नारी नग्न नहीं हुई है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा आज जिला स्तर पर धरना दिया गया और धरना के बाद में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ के नेतृत्व में यहां अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा को ज्ञापन दिया और आक्रोश व्यक्त किया कि केंद्र की जो तानाशाही है वह अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले चुनाव में इसकी जनता जवाब देगी। मोदी तेरी गुंडागिर्दी, मोदी तेरी गुंडागिर्दी, इन गुंडों की ये सरकार, इन गुंडों की ये सरकार, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। विरोधी ये सरकार, मजदूर विरोधी ये सरकार, किसान विरोधी ये सरकार, अमित शाह मुर्दाबाद, भारत माता की। आज पूरे देश में, राजस्थान में हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो मणिपुर में हिंसा हुई उसके विरोध में और प्रधानमंत्री की निष्क्रियता, अकर्मण्यता के विरोध में आज पूरे राजस्थान में जिला हेडक्वार्टर्स पे धरने आयोजित किए जा रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं। आज यहां पर राजसमंद में भी जिला कलेक्ट्रेट पे आप और हम सब कांग्रेस के तमाम लीडर जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अभी हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि जिस लोकतंत्र को 75 साल तक कांग्रेस ने संवार के रखा, बचा के रखा, उस लोकतंत्र की आए दिन धज्जियां उड़ रही है। और जो हश्र मोदी जी ने इस पार्लियामेंट का कर दिया है कि पार्लियामेंट में किसी भी आदमी को बोलने नहीं दिया जा रहा और किसी तरह के मुद्दों के ऊपर बहस नहीं हो रही। आज मणिपुर भारत का एक अभिन्न अंग है, एक ऐसा हिस्सा है जो पूर्वोत्तर का राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है और मणिपुर से आगे चीन की सीमाएं लगती है, विदेशी सीमाएं लगती है। बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और उसमें अस्थिरता हो रखी है और इतने दिनों से अस्थिरता हो रखी है जिसको लेकर प्रधानमंत्री मौन है। कर्नाटक के चुनावों में व्यस्त रहे, देश विदेश की दौरे करते रहे, यात्राएं करते रहे, पर अपने देश के एक हिस्से को संभालने की फुर्सत प्रधानमंत्री को नहीं है। और इसीलिए पार्लियामेंट में भी कांग्रेस पार्टी और इंडिया के तमाम सहयोगी दल इसके लिए मांग कर रहे हैं और राजस्थान की धरती पर भी प्रदेश अध्यक्ष चौटासरा जी के और खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के द्वारा हर जगह पे आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ पर भी हमारे जिलाध्यक्ष हरि सिंह जी के नेतृत्व में और तमाम हमारे सीनियर लीडर्स काका साहब और हमारे तमाम ब्लॉक अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण, हमारे सभी पार्टी प्रत्याशीगण और सबसे महत्वपूर्ण हमारे कांग्रेस की पार्टी की रीढ़ की हड्डी आप सभी लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, ये एक ऐसी लड़ाई है जो बहुत लंबी चलेगी क्योंकि प्रधानमंत्री आसानी से मानते नहीं है। किसानों की लड़ाई हमने देखी, हजारों किसानों के मरने के बाद प्रधानमंत्री जी को होश आया और उसमें कोई निर्णय हुआ। मणिपुर में भी हजारों की तादाद में जब लोग हताहत हो जाएंगे उसके बाद ही सोते हुए शाह और शहंशाह की नींद जगेगी। मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहूंगा, वो मजबूती जो कांग्रेस के पुराने लीडर्स ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के और इन लोगों को बाहर करने में दिखाई, वही मजबूती आप लोगों को और हमको दिखानी पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर के सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जहां भी जिधर आवाज उठानी होगी हम उठाएंगे। आज
समय ऐसा आ गया है देश में कि लोकतांत्रिक संस्था के अंदर बहस के लिए भी सड़कों पे आपको और हमको उतरना पड़ रहा है। ये सोचने की बात है, विचारने की बात है। आप और हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कोशिश करेंगे गांव गांव ढाणी ढाणी में इस संदेश को लेकर के जाएं जो हमारे लीडर्स ने कहा है, और जो देश के अंदर घटनाएं हो रही है उसके बारे में गांव गांव ढाणी ढाणी में लोगों को बताएं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शहंशाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी कहना मान ले, तो हम कलेक्टर साहब के माध्यम से इस ज्ञापन को राष्ट्रपति महोदय सबके पास भेजें। मोदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजसमंद की जनता में जिस तरह का आक्रोश आप देख रहे हैं, पूरे जुलूस में आक्रोश है, यहाँ की जनता में आक्रोश है, यहाँ की महिलाओं में आक्रोश है, और यहाँ की जनता चाहती है कि राष्ट्रपति महोदय वहाँ की सरकार के खिलाफ एक्शन ले और वहाँ के मुख्यमंत्री को अविलंब बर्खास्त करें। परंतु इस संबंध में संसद में लगातार गतिरोध चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं, मगर साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल पर भी बात होनी चाहिए। जरूर होनी चाहिए, जहाँ भी अपराध हो रहे हैं उस पर जरूर बात होनी चाहिए, पर मणिपुर की घटनाओं को राजस्थान, बंगाल या छत्तीसगढ़ की सरकारों के साथ जोड़ के देखना ये उनका दिवालियापन है, क्योंकि वहाँ जो अपराध हो रहे वो संगठित अपराध हो रहे और वहाँ वर्ग संघर्ष हो रहा है। एक जाति दूसरी जाति की जान लेने के लिए प्यासी खड़ी हुई है, उस पर देश चिंतित है। देखिए, चुनावी मुद्दा नहीं है, ये देश का एक ऐसा मुद्दा है जिस पे देश का हर आदमी रो रहा है और परेशान है और चिंतित है। राजनीतिक व्यक्तियों को जरूर वोटों की चिंता होती है, पर आम आदमी इस बात को लेकर चिंतित है कि भारत जैसे देश में जहाँ 75 साल से लोकतंत्र सुरक्षित है, उसके अंदर ऐसा क्या हो गया कि मणिपुर के अंदर केंद्र सरकार इंटरवीन नहीं कर पा रही है, कोई स्टेटमेंट नहीं आ पा रहा है। 267 में बहस की बात होती है तो मोदी जी और उनकी टीम बोलती है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में बहस करा लो, तो बहस कराने के लिए किसी की कोई मनाही नहीं है। हर बात के अंदर एक शर्त लगाना एक नई परंपरा हो रखी है। किसानों ने आंदोलन किया तब भी शर्तें लगाई गई, और मणिपुर में जो दंगा हुआ, मणिपुर में जो हादसा हुआ, उसमें भी शर्तें लगाई जा रही है। देश के लोग इस प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप ये शर्तें लगाना कब बंद करोगे? देश ने आपको 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, ये भारत का जो हाल हो रहा है उसको देखना उनकी जिम्मेदारी है। चर्चा उनको स्वयं करानी चाहिए थी, उसके लिए सड़कों पे आना पड़ रहा है, ये शर्मनाक है। आप इस पूरे मुद्दे पर भाजपा को घेर रहे हैं, मगर भाजपा इस पूरे मुद्दे को इधर राजस्थान में लाल डायरी की बड़ी चर्चा कर रही है कि लाल डायरी के जिक्र हो रहे हैं, तमाम मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रिमंडल पर सवाल या निशान खड़े किए जा रहे हैं। अब कांग्रेस इस मुद्दे से कैसे निपटेगी? भाजपा लाल डायरी अगर उनके पास है तो उसको एक्सपोज करे, सामने करे। एक फर्जी लाल डायरी को लेकर के घूमना, लोगों को परेशान करना, भ्रमित करना, ये कहाँ का न्याय है? और लाल डायरी अगर उनके पास है और उसमें भाजपा नेताओं के अगर नाम है तो उसको बताने में संकोच क्यों कर रहे हैं? अगर लाल डायरी है तो लाल डायरी किस चीज़ की है? लाल डायरी के नाम के बारे में सब जानना चाह रहे हैं, हम भी जानना चाह रहे हैं। एक फिजूल का एक झूठा मुद्दा बनाकर राजस्थान की सरकार पे इस महंगाई राहत कैंपों से घबरा करके जिस तरह से भाजपा हमला कर रही है, वो राजस्थान की जनता अच्छी तरह समझती है। आप इस पूरे प्रकरण पर लगातार प्रदेश कांग्रेस भाजपा के खिलाफ मुखर है, मगर भाजपा भी अब 1 अगस्त को एक बड़ी तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है तकरीबन 1 लाख लोग कांग्रेस सरकार के खिलाफ वहाँ जुट रहे हैं, तो लग रहा है कि जवाबी हमला करने में भाजपा बिल्कुल पूरी तरह से तत्पर है। देखिए, भाजपा के आज तक के 1 लाख के दावे पौने 5 साल में कभी सिद्ध नहीं हुए। हर बार जब भी ये मीटिंग करते हैं तो चाहे उदयपुर की मीटिंग होती है, चाहे कहीं और की मीटिंग होती है, नागौर में तो मीटिंग रद्द करनी पड़ी मोदी जी की। 1 लाख के लोग जुट का रहे हैं, 1 लाख लोग जुट जाएं, कुर्सियाँ लगाते हैं, कुर्सियाँ जरूर 1 लाख लगाते हैं। आप 1 लाख लोग जुटने का एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना था जो पहले देखा करते थे, लोग सब समझ चुके हैं। जुमलों की सरकार है, अब जुमलों के चक्कर में आने वाले नहीं है। आपका क्या कहना है? 1 लाख कुर्सियाँ तो लगती है मगर लोग नहीं आते हैं, खाली पड़ी रहती है। 10,000 आदमी आते हैं और 1 लाख कुर्सियों का ऑर्डर देते हैं। अजमेर में देखा है, वीडियोस बने हैं, वीडियो देख रहे हैं, उदयपुर में देखा है हमने, नागौर में भी हाल था, कहाँ हाल नहीं है? टीवी में देखा। आप भीड़ देखनी है तो प्रियंका और राहुल की मीटिंग में जाके देखिए, भीड़ उधर चली गई है, इनकी कुर्सियाँ खाली हो गई है। मगर कमाल की बात आज इसी कलेक्ट्री में यह भी है कि पूरी की पूरी कांग्रेस यहाँ एक विरोध प्रदर्शन कर रही है
मगर बिल्कुल समीप में कांग्रेस के खिलाफ ही ये व्यक्ति धरने पे बैठे हुए हैं। देखिए, धरना अगर राजस्थान सरकार में कोई धरना दिया जाता है, हम उसको अन्यथा कहीं नहीं लेते, हम उसको सुनवाई करते हैं और जो भी बात होगी सुनवाई करनी होगी। और अधिकारियों के खिलाफ धरना होता है, कांग्रेस के खिलाफ धरना नहीं होता है। अधिकारी काम नहीं करते हैं, उसके खिलाफ धरना देते हैं निश्चित तौर पर। ये कांग्रेस में ही नहीं है, पूरे देश में है और विश्व में इसकी भर्त्सना हो रही है। ऐसी घटना हमने आज तक नहीं देखी है। जहाँ बीजेपी हमेशा सनातन धर्म की बात करती है, कसम खाती है, वहाँ नारी का इतना अपमान। यहाँ देश पूरा नग्न हुआ है, नारी नग्न नहीं हुई है, पूरा देश हुआ है, सरकार नग्न हुई है। हम जब उन वीडियो को देख लेते हैं या उन जो शब्दों को जो वहाँ उन्होंने उपयोग किया है उन महिलाओं के लिए, इससे देश को शर्मसार होना चाहिए। नारी का ये अपमान, और फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने या प्रधानमंत्री या वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक शब्द तक नहीं बोला, तो ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है। तो इसका आक्रोश पूरे राजस्थान क्या पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में है। इसका तो और भी आक्रोश में इसका प्रदर्शन होगा, उग्र रूप में होगा। आज तो ये अचानक में हुआ है, फिर भी इतनी संख्या में आना ये दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी में कितना आक्रोश है और आगे भी इसको और भी हम बड़े रूप में इसका विरोध करेंगे। हमारे साथ में अभी ब्लॉक अध्यक्ष हैं खमनौर, उनसे बातचीत करते हैं। तो ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस को आज सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देना पड़ा? सर, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में मोदी सरकार हिंदुस्तान में हर जगह फेल हो रही है। अभी जो मणिपुर की लेटेस्ट घटना है, उस घटना में ऐसी घटना सर कभी किसी युग में नहीं हुई। मतलब जहाँ द्रौपदी का चीरहरण हुआ उसमें भी भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लात बचाई थी। और अभी जो मणिपुर में जो घटना हुई है, उस घटने से तो देश पूरा शर्मसार है सर। एक पूरा संगठित हो गया, उस महिला के कपड़े उतार के उस पर जो अत्याचार किया गया। मोदी सरकार हर पहलू पे विफल है और महंगाई देश में इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया सर। और आज जो ये मणिपुर की घटना पे लेके जो राजसमंद जिला कलेक्टर पे जो ज्ञापन दिया गया, उसमें हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष हरि सिंह जी राठौर साहब के नेतृत्व में पूरे जिले से लोग आए और माननीय कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। तो ये क्या आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर ये तैयारी चल रही है कांग्रेस की, या किस तरह से आगे? नहीं, ये सर कोई तैयारी नहीं। ये इस देश में सर जो लोकतंत्र खतरे में आ चुका है, जो महिलाओं की इज्जत खतरे में आ चुकी है, जो आज घर की इज्जत महिला होती है और उस महिला को खुले रोड पे निर्वस्त्र करके पीटा जा रहा है, दरिंदगी की जा रही है उसके साथ। इससे शर्मसार मोदी सरकार के लिए इस हिंदुस्तान में कुछ हो ही नहीं सकता सर। अभी भाजपा एक कांग्रेस का प्रदेश में जो एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है, FIR दर्ज कर रही है कि लोगों में राजस्थान में सुनवाई नहीं हो रही लोगों की, इसी वजह से वो सुनवाई के लिए अलग अलग रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे थे। वो क्या? वो सर भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप शो है जो चल रहा है। अभी नहीं सहेगा राजस्थान, वो जो चल रहा है मैं नहीं देखा न्यूज़ चैनल पे। मतलब भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता मन बना चुकी है कि राजस्थान वाले इस भारतीय जनता पार्टी को सहन नहीं करेंगे। और बाकी जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है लोकप्रिय अशोक जी गहलोत, उनका सर अभी पूरे हिंदुस्तान में जो कानून व्यवस्था है वो एक राजस्थान से सभी को सीखनी चाहिए। राजस्थान में इतनी अच्छी व्यवस्था चल रही है, अगर कोई अपराध हो भी गया तो उसकी तुरंत कार्रवाई हो रही है, उसको सजा मिल रही है अपराधी को, जो मणिपुर में नहीं है सर और भारतीय जनता पार्टी राज्यों में नहीं है। आने वाले चुनाव में अगर आपके नाथद्वारा विधानसभा की बात करें तो वहाँ क्या स्थिति चल रही है, किस तरह की? नाथद्वारा विधानसभा में सर हमारे आदरणीय डॉक्टर CP जोशी साहब जो अभी विधायक है, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उनके नेतृत्व में नाथद्वारा विधानसभा में जो करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए हैं, तो नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में CP साहब के अलावा कोई है ही नहीं सर। भारतीय जनता पार्टी का आदमी कोई कंपटीशन भी नहीं है। नाथद्वारा विधानसभा की बात कर रहा हूँ सर मैं। तो वहाँ पे ग्राउंड की स्थिति क्या है, जनता का क्या रुख है, किस तरह से? जनता का सर एक तरफा रुख है डॉक्टर CP जोशी के साहब की तरफ, मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ पूरा रुख है। और CP साहब को वापस लोग अगली बार विधायक बना के राजस्थान का CM बनाना चाहते हैं। देखो, ये मुख्य रूप से कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष खमनौर के थे हमारे साथ में। इन्होंने मुख्य रूप से ये दावा किया है कि जो भाजपा की सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके खिलाफ जन आंदोलन छेड़ा है और इसी के तहत आज ये धरना दिया, प्रदर्शन किया। और मुख्य रूप से आगामी चुनाव को लेकर भी आपने एक बड़ी बात कही है कि नाथद्वारा के जो विधायक हैं डॉक्टर CP जोशी, आने वाले चुनाव के बाद में फिर क्षेत्र की जनता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। हम प्रयास करेंगे इसी तरह ब्लॉक अध्यक्ष के बाद में क्षेत्रीय जनता से भी उनके विचार आप तक पहुंचाने के प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।